नमस्कार साथियों, महानिदेशक महोदय का एक अति महत्वपूर्ण आदेश मानव संपदा पोर्टल पर आपकी सर्विस बुक की जानकारी को लेकर आया है, जिसको आपको फैक्ट शीट P2 की सहायता से चेक करना है और उसका प्रमाण पत्र भी आप सभी शिक्षक साथियों को देना अनिवार्य है। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आपकी सर्विस बुक में दर्ज गलत जानकारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए आज की वीडियो में हम फैक्ट शीट P2 में आपको कैसे और क्या क्या चेक करना है महानिदेशक महोदय के आदेश के साथ जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले महानिदेशक महोदय का आदेश देखते हैं। समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में सुनिश्चित हो ले कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जनपदों में शिक्षकों की करंट पोस्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में उनके कार्यकाल के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्य मुक्ति तिथि मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो। इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी फैक्ट शीट P2 को देखने हेतु निर्देशित कर दें। 100% शिक्षकों के संबंध में उनकी फैक्ट शीट P2 की संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। यानी कि आपको फैक्ट शीट P2 की कॉपी पर इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा कि जो भी जानकारी प्रदर्शित हो रही है वह सही है और जिन शिक्षकों की करंट पोस्टिंग विद्यालय, गत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि, कार्य मुक्ति तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, उनसे प्रत्यावेदन लेते हुए सही अंकन की कार्यवाही की जाए। करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकास खंड स्तर से होगा। अन्य परिवर्तन हेतु ssa.misinfo@gmail.com पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र प्रेषित करना होगा। और इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट में समस्त शिक्षकों के संबंध में उनके कैडर त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि भी कर लें। अब फैक्ट शीट P2 पर जानकारी कैसे चेक करनी है और उसका प्रिंट कैसे निकालना है वह देखते हैं। सबसे पहले आप मानव संपदा की वेबसाइट ओपन करेंगे। अब इसी होम पेज पर फैक्ट शीट P2 ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना होगा जो कि बेसिक एजुकेशन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन और फिर अपनी मानव संपदा की आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। अब व्यू रिपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट 18 तक कुछ जानकारियाँ जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट आदि हैं। इसको एक बार चेक कर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 19 नंबर पर आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स है, जिसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चेक करना है और जॉइनिंग डेट को भी कंफर्म करना है कि आप वर्तमान में जहां पर कार्यरत हैं वहां पर किस तारीख में आपने ज्वाइन किया। इसके बाद 20वें पॉइंट में अपनी क्वालिफिकेशंस भी एक बार चेक कर लेंगे। अब 21वां पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपकी पास पोस्टिंग डिटेल्स और करंट में जहाँ पर कार्यरत हैं उसकी ज्वाइनिंग डेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस नेम, डेजिग्नेशन आदि जानकारियाँ दे रखी हैं। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग डिटेल, ट्रांसफ़र यदि कोई लिया हो आदि जानकारी आप अपने ज्वाइनिंग व रिलीविंग लेटर में से चेक कर लेंगे। और इसका खास ध्यान रखेंगे कि बीच में किसी भी दिन का कोई गैप अगर नहीं है तो वह ज्वाइनिंग और रिलीविंग की इन तारीखों में ना हो। अगर कोई भी जानकारी गलत हो तो आप इसका प्रिंट निकालकर उसमें सही जानकारी अंकित करते हुए उचित साक्ष्यों के साथ BRC या CRC पर जमा कर देंगे। अब इसका प्रिंट निकालने के लिए आप इसी पेज पर सबसे ऊपर इस प्रिंटर के बटन को प्रेस करेंगे और इसकी PDF फाइल अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।